डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल के अमीनो एसिड और उसके संक्षिप्त स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अमीनो एसिड किसे कहते हैं। बेसिकली इसे कई तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। पहली परिभाषा इसकी ये होती है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जो बुनियादी इकाइयाँ होती हैं, अर्थात प्रोटीन का निर्माण जिन बुनियादी इकाइयों से होता है या जिन मोनोमेरिक यूनिट से होता है उसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो जब कई एक अमीनो एसिड आपस में मिलती हैं तो मिलकर के वो प्रोटीन के अणु का निर्माण करती हैं। प्रोटीन अणुओं के निर्माण में जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ती है तो एक डाईपेप्टाइड, जब बहुत सारी अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि मानव शरीर में जो अमीनो एसिड्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। बेसिकली मानव शरीर में कुल 20 प्रकार की अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं और जेनेटिक कोड जो होते हैं जिसमें 3 नाइट्रोजनस बेस का एक ऐसा समूह ये एक विशेष अमीनो एसिड के लिए कोड का कार्य करता है, अथवा mRNA अणु पर 3 नाइट्रोजनस बेस का एक ऐसा समूह जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड का कार्य करता है, उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और जेनेटिक कोड में कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण होता है या 20 प्रकार के अमीनो एसिड का कोड बनता है और उसमें ट्रिपलेट कोडान जो होते हैं उनकी संख्या टोटल 64 होती है। तो वो कौन कौन से 20 अमीनो एसिड्स हैं जो मानव शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं या मानव शरीर में मौजूद होते हैं, उनके नाम और उनके जो सिंबल्स हैं जिन 3 अक्षरों से उनको दर्शाया जाता है, उसी के बारे में विस्तृत आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ा जाए। सबसे पहले जो अमीनो एसिड का नाम है वो आपका है एलेनिन, इसको ALA से दर्शाया जाता है। दूसरी अमीनो एसिड है अर्जिनिन, इसको ARG से दर्शाया जाता है। अगली अमीनो एसिड है एस्पाराजिन, जिसको ASN से दर्शाते हैं। एस्पार्टिक एसिड ASP से दर्शाते हैं। सिस्टीन CYS से दर्शाया जाता है। ग्लूटामिक एसिड GLU से दर्शाते हैं। ग्लूटामाइन GLN से दर्शाते हैं। ग्लाइसिन GLY से दर्शाते हैं। हिस्टिडीन HIS से दर्शाते हैं। आइसोल्यूसिन ILU से दर्शाते हैं। लाइसिन LYS से दर्शाते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मेथियोनिन MET से इसको दर्शाते हैं। फेनाइलएलेनिन PHE से इसको दर्शाया जाता है। प्रोलिन PRO से इसको दर्शाते हैं। सेरीन SER से इसको दर्शाते हैं। थ्रियोनिन THR से इसको दर्शाया जाता है। ट्रिप्टोफैन TRP से इसको दर्शाते हैं। टायरोसिन TYR से इसको दर्शाते हैं और वायलिन इसको VAL से दर्शाते हैं। अब जो बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो कोई भी अमीनो एसिड जो होता है उसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक आपका R के रूप में साइड चेन होता है। तो कोई भी अमीनो एसिड जो होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। बायोमॉलिक्यूल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रोटीन और अमीनो एसिड ये बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं बॉडी के लिए। और जब प्रोटीन का पाचन होता है तो पहले वह अपने बुनियादी कणों में अर्थात अमीनो एसिड में टूटती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 20 अमीनो एसिड और उसके जो सिंबल स्वरूप हैं, जिस रूप में उसे दर्शाया जाता है, जेनेटिक चार्ट का जब डिटेल डायग्राम बनाया जाता है जिसमें जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोडान्स, जिसमें कुल 64 कोडान होते हैं, 20 अमीनो एसिड का स्वरूप दर्शाया जाता है, तो उसमें इन्हीं 3 अक्षरों से हम अमीनो एसिड को दर्शाते हैं। छात्रों को काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है जब उन्हें पूरा नाम और उनका शॉर्टकट स्वरूप उन्हें पता नहीं होता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है।
हम आशा करते हैं कि आपको ये बात अच्छी से समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।